गोवा में वोट दिया कांग्रेस की सरकार बनाने को। जो एमएलए जीतते हैं वो चले जाते हैं बीजेपी में, बन जाती है बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में वोट दिया कांग्रेस को, एमएलए बिक गए, चले गए बीजेपी में, वहां भी बन गई बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई कांग्रेस की, वोट दिया कांग्रेस को, वहां भी एमएलए बिक गए, वहां भी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की जो दशा है वो एक बूढ़ी पार्टी हो गई है, 125 साल पुरानी, आईसीयू में जा चुकी है। ना उसके लिए कोई वेंटिलेटर काम करेगा, ना कोई दवा काम करेगी। जहां जहां कांग्रेस आ रही है सरकार तोड़फोड़ करके बीजेपी की बन जा रही है। और अरविंद केजरीवाल ने चिकित्सा में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में अनुकरणीय काम करके दिखाया, चमत्कार करके दिखाया दिल्ली में। इस कोरोना के संकट से भी हमारी बहुत सारी आलोचना हुई, बहुत सारी बातें दिल्ली सरकार के बारे में कही गई, लेकिन आज वही दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन सरकार उभरकर सामने आई। जो कुछ भी घटनाक्रम राजस्थान में देखने को मिल रहा है, ये एक राजनीतिक नाटक के रूप में पूरा देश इस वक्त देख रहा है। एक पार्टी है जो इस कोरोना के महासंकट के समय में भी एमएलए बेचने में जुटी है, और एक पार्टी है जो एमएलए खरीदने में जुटी हुई है। यानी ऐसे समय में जब कोरोना से लड़ना चाहिए, खरीद फरोख्त की राजनीति राजस्थान के अंदर हो रही है। और ये हम लोगों ने कहीं पहली बार नहीं देखा है। और कांग्रेस पार्टी को देखकर, उसकी दशा को देखकर साफ तौर पे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। गोवा में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, एमएलए चले गए भारतीय जनता पार्टी में, सरकार बन गई बीजेपी की। गोवा में वोट दिया कांग्रेस की सरकार बनाने को, जो एमएलए जीतते हैं वो चले जाते हैं बीजेपी में, बन जाती है बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में वोट दिया कांग्रेस को, एमएलए बिक गए, चले गए बीजेपी में, वहां भी बन गई बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई कांग्रेस की, वोट दिया कांग्रेस को, वहां भी एमएलए बिक गए, वहां भी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। तो आप वोट देते हैं कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, लेकिन वोट चला जाता है बीजेपी को। आप वोट देते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन बन जाती है बीजेपी की सरकार। और ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और इसलिए अब आज ये पूरा देश इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कांग्रेस पार्टी की जो दशा है वो एक बूढ़ी पार्टी हो गई है, 125 साल पुरानी, आईसीयू में जा चुकी है। ना उसके लिए कोई वेंटिलेटर काम करेगा, ना कोई दवा काम करेगी। जहां जहां कांग्रेस आ रही है सरकार तोड़फोड़ करके बीजेपी की बन जा रही है। एक नई पार्टी, एक नई उम्मीद के साथ, युवाओं की पार्टी, एक नई ऊर्जा के साथ दिल्ली में लोगों ने चुनी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को वहां अपना मुख्यमंत्री बनाया, और अरविंद केजरीवाल ने चिकित्सा में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में अनुकरणीय काम करके दिखाया, चमत्कार करके दिखाया दिल्ली में। इस कोरोना के संकट से भी हमारी बहुत सारी आलोचना हुई, बहुत सारी बातें दिल्ली सरकार के बारे में कही गई, लेकिन आज वही दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन सरकार उभरकर सामने आई है, जिसने इस कोरोना के संकट से निपटने के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर का इंतजाम किया,
प्लाज्मा थेरेपी जैसी एक नई चिकित्सा विधि को अपनाया वहां लोगों का जीवन बचाने में। दिल्ली कोरोना में इसलिए ज्यादा था, आप सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक सबसे ज्यादा फ्लाइट्स वहां पर आई, कोरोना के केसेस बहुत बढ़े। लेकिन आज रिकवरी रेट 80% से ज्यादा दिल्ली के अंदर है। आज पॉजिटिविटी रेट जो 36% के आसपास था वो लगभग 9-10% के आसपास पहुंच गया। तो इस कोरोना की महामारी से लड़ने में भी अरविंद केजरीवाल ने एक बेहतरीन भूमिका, एक दिल्ली की सरकार ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। आज पूरा देश आम आदमी पार्टी से उम्मीद करता है कि ऐसी स्थिति में जब एक विकल्पहीनता की स्थिति देश के सामने है, आम आदमी पार्टी देश के सामने एक विकल्प रखे। ये लोगों की आशा है, ये लोगों की उम्मीद है। हमारे पास देश भर में संगठन नहीं है, हमारे पास देश भर में पार्टी का विस्तार नहीं है, लेकिन आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी को अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। लोगों को आशाएं हैं, लोगों को उम्मीदें हैं। हम अपनी भूमिका निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे ये समय बताएगा। हम देश को एक विकल्प दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन जो आज परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं राजनीतिक घटनाक्रम से, उसमें पूरा देश आशा और उम्मीद भरी निगाह से आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है कि आम आदमी पार्टी इस देश को एक नया, एक ऊर्जावान, एक साफ सुथरा, एक ईमानदारी का विकल्प अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। फिलहाल जो कुछ भी घटनाक्रम राजस्थान में घटित हो रहा है, अन्य राज्यों में इसके पहले हुआ, वो हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारे संविधान के लिए एक गहरा आघात और गहरी चोट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।